इस किताब का नाम है काम सूत्र। काम का मतलब है प्रेम और सूत्र का मतलब है सीखना। इस किताब में यही लिखा गया है कि प्रेम कैसे करना है। लिखी तो ये गई थी सदियों पहले, मगर हम आज भी इसे इसलिए पढ़ते हैं कि प्रेम आज भी उतना ही भेद भरा और गहरा है जितना कि पहले था। काम सूत्र सिखाता है कि प्यार में बदन का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। पुरुषों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए स्त्रियों को अपनी आंखों का, अपने हाथों का, कमर का और अपने पैरों का कैसे इस्तेमाल करना चाहिए, यही इस किताब में लिखा है। ये एक पुराना वेद है जिसमें नारियों और पुरुषों के बारे में बताया गया है। अब तुम जानना चाहोगी इसमें सीखने लायक क्या है? हाँ, मैं तुम्हें सिखाती हूँ। इसमें क्या लिखा है, कैसे काम क्रीड़ा की जाती है। देखो, इस चित्र को ध्यान से देखो। इस चित्र में दर्शाया गया है और इस चित्र में देखो इसमें क्या दिखाया गया है। और काम सूत्र ये भी सिखाता है कि प्यार का राज बहुत ही गहरा है। इस राज को समझने के लिए हमें बदन के हिस्सों का इस्तेमाल अच्छी तरह सीखना चाहिए। अपने पैरों को देखो। आमतौर पर हम अपने पैरों का खास ख्याल नहीं रखते, मगर एक खास तरीके से अपने प्रेमी के पैरों को सहलाओ तो उन्हें बड़ा आनंद मिलेगा। चलते वक्त अपनी कमर को इस तरह हिलाओ कि कमर के नीचे के कूल्हे ऊपर नीचे होने लगे, तो प्रेमी तुम पर अपनी जान निछावर कर देगा। अब मैं तुम्हें काम सूत्र के बारे में एक एक चीज बताऊंगी, एक एक आसन के बारे में बताऊंगी। ये है लतिका आलिंगन। और ये है कोमल रूप। इसके साथ कांपते ओठों का मिलन। जब ये दो प्रेमी एक दूसरे के नए ओठों का रस चूसकर जीवन का मजा लेते हैं। मगर जब प्रेम उबल रहा हो तब क्या? जैसे कि पहले मिलन में प्यार करने या रूठने की बात। दो प्रेमी और जोश में मगन हो तब प्यार का बयान कैसे करे? लिखा है काम सूत्र में, कामिका दानिता प्रेमिका जब अपने बदन पे प्रेमी के नाखून के निशान लेती है तो दोबारा वो मदहोश हो जाती है। याद रहे, प्यार के खेल में नयापन हमेशा कायम रखना चाहिए। ये आसन मुझे सीखने चाहिए। अगर मैं माया जी से ये आसन सीख लूं। अच्छा, तो ये मुख मैथुन है। इसे करने से मर्द उत्तेजित हो जाता है और ये इस आसन से औरतों में उत्तेजना पैदा होती है और वो मर्द को पूरा सुख दे सकती है। मुझे माया जी से सब कुछ सीखना पड़ेगा, सब कुछ। मैं एक एक आसन सीखूंगी उनसे, ताकि मैं राजकुमार को कब्जे में कर सकूं, उन्हें वो सुख दे सकूं जो रानी नहीं दे सकती। अच्छा, ये कौन सा आसन है? अच्छा, यह हस्त मैथुन है। इससे औरतों में उत्तेजना पैदा होती है। अच्छा, इस आसन में मर्द पीछे से करते हैं, इससे उनकी उत्तेजना और बढ़ती है। अगर ये मैं सीख लूं तो किसी को भी अपने वश में कर सकती हूँ, किसी पर भी राज कर सकती हूँ मैं। ये क्या है? अच्छा,
रूपा, मुझे ये है बिलावा का सेक। काम सूत्र में इसके बारे में पूरी जानकारी दी गई है और रूपा को इसकी पूरी जानकारी है। बिलावा का सेक लेने से योनि फूल जाती है। इससे संभोग के दौरान औरत और मर्द दोनों को परम आनंद की प्राप्ति होती है। सोचकर खुश हो रही होगी रूपा कि तुमने मेरे राजकुमार को पा लिया है, मगर ये मत भूलना कि मर्द उस हरजाई परिंदे की तरह होता है जो कभी एक डाल पर नहीं बैठता। रानी, परिंदे को दिल के पिंजरे में कैसे कैद किया जा सकता है ये मैं सीख चुकी हूँ। काम सूत्र पढ़ के किताबों में लिखी हुई हर बात सच नहीं होती रूपा। यही तो आजमाने आई हूँ। मैं भी देखना चाहती हूँ कि राजकुमार मेरे अलावा किसी और का कैसे हो सकता है। जिस तरह बार बार बर्तन मांजने से पुराना हो जाता है और फेंक दिया जाता है, उसी तरह तुम भी पुरानी हो जाओगी और फेंक दी जाओगी, क्योंकि मैं महारानी हूँ और तुम रखेल। महारानी तो सचमुच में वो होती है जिसके नसीब में राजा की ज्यादा रातें होती है। और तुम जानती हो, जब तक मैं यहाँ हूँ तुम्हारे नसीब में एक भी रात नहीं आएगी। कल की दासी होकर। रूपा? हाँ रूपा। रूपा, राजकुमारी ने तेरी बहुत बेइज्जती की है। तूने हमेशा उसका उतरा नहीं पहना है। राजकुमारी से आज तुझे बदला लेना है। रूपा, आज अच्छा मौका है। आज ऐसा मौका है तू इसे अपना बना ले और राजकुमारी को उतरन पहना दे। देखा राजकुमार जी, मैंने कहा था ना, वो आएगी, वो आ गई। आपका तीर निशाने पे बैठ गया। आ जाता हूँ। क्षमा कीजिएगा राजकुमार जी, मैं बिना आज्ञा लिए आपके पास चली आई। रूपा, ये तुम क्या लाई हो? ये ऐसी मिठाई है जिसे खाने के बाद बस प्यार करने को जी चाहता है। रूपा, मुझे मिठाई नहीं, तुम्हारे होठों का रस चाहिए। रूपा, रूपा, रूपा।